जय श्री महाकाल दोस्तों, हरिओम, जय गुरुदेव। आज हम निकले हैं लॉजिकल इंडिया बैकऑफ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हुए इंदौर से खिलचीपुर की ओर और वहाँ से हम पहुँचेंगे धूना दोलाज आश्रम, श्री केवल योग आश्रम धूना दोलाज पर हम पहुँचेंगे। और आज विशेष यात्रा ये जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि पूरे देश में इस समय एक बवाल मचा हुआ है, एक तूफान सा आया हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो चैलेंज मीडिया को किया और जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से धर्म, आध्यात्म और सनातन को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, जो माहौल बन रहा है, उसमें माइंड रीडर्स अपनी तरफ से कुछ और सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी तरफ से कुछ और सिद्ध करने के लिए, मनोविज्ञान कुछ और कह रहा है, धर्म कुछ और कह रहा है, आध्यात्म कुछ और कह रहा है, सनातन की बात कही जा रही है, मगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हो क्या रहा है। कहीं लोग ठगे जा रहे हैं या कि वो एक विश्वास के कारण, आस्था के कारण, अपने ही आत्मबल से, योग बल से, प्राण से वो अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। अपने प्राणों को उनके प्राणों से जोड़ के क्या इस तरह से वो ठीक कर पा रहे हैं? क्या है आध्यात्म? किस तरह से, कौन सी ऐसी पावर है जो बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ पांडोरकर सरकार है? इस तरह के बहुत सारे दरबार हमने देखे हैं, कुछ और भी हैं जिनमें हीलिंग होती है, सिर पर हाथ लगाते हैं, वहाँ भी ऐसे झटका। तो ये क्या एक मनोवैज्ञानिक रोग है? क्या होता है इसमें? किस तरह की मानसिक स्थिति होती है उन लोगों की जो वहाँ पर जाके उस तरह से करके, मतलब एक तरह से हरकतों को करके या जैसे झूमना, इस तरह से, क्या उससे वो हल्के हो जाते हैं? क्या उनका वो प्रेशर कम हो जाता है? क्या मानसिक उनकी प्रताड़ना कम हो जाती है? तो आज हम ये जानने निकले हैं परम पूज्य गुरुदेव वाचस्पति महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज से हम ये जानने निकले हैं कि क्या है ये सनातन धर्म, क्या है और क्या इस तरह के तंत्र मंत्र और कौन सी ऐसी ये जो विद्या है, इससे ये लोग इस तरह का चमत्कार कर रहे हैं और क्या इसका लाभ है, क्या हानि है, और कैसे, और इस तरह की कौन कौन सी ऐसी प्राचीन विद्याएं। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुरुदेव के पास प्राचीन ऐसी 400 विद्याएं हैं जिनमें प्राण विद्या, नाद विद्या, नाभि विद्या, बहुत सारी विद्याओं के जानकार हैं। और गुरुदेव ने बाबा रामदेव जी को, बालकृष्ण जी को भी ज्ञान दिया है। उन्हें आश्रम में रहकर उन्होंने भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे महान गुरुदेव जिन्हें अवधूत पुरुष कहा जाता है और वाचस्पति, संस्कृत व्याकरण में वाचस्पति की उपाधि उन्हें बनारस यूनिवर्सिटी से दी गई है, जो कि एकमात्र उपाधि है जो इस विषय के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार वह दी गई है। इतना गुरुदेव का ज्ञान है, तो उस ज्ञान के आधार पर हम आज ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये अब हम पहुंच रहे हैं श्री केवल योग आश्रम धूना दोलाज। आइए अब हम आपको गुरुदेव के पास ले चलते हैं आश्रम में। जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रो में बताया कि हम जो ये आपाधापी पूरी मीडिया में मची हुई है, बागेश्वर धाम सरकार को लेके, पांडोरकर सरकार को लेकर के जो चमत्कार, माइंड रीडिंग, पाखंड और न जाने क्या क्या विषय पर चर्चाएं, बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में क्या है ये विद्या, किस तरह से ये चमत्कार हो रहे हैं, हम जानने के लिए आए हैं। वाचस्पति महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज के पास हम यहाँ पर श्री केवल योग आश्रम धूना दोलाज में आए हैं। जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया, आज हम महाराज जी से जानना चाहेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि गुरुदेव अवधूत गुरु हैं
और लगभग 400 तरह की विद्याएं इस श्री केवल योग आश्रम में यहाँ पर मौजूद है। बाबा बालकृष्ण जी और बाबा रामदेव जी ने भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की है, वो यहाँ पे आए भी हैं। और माननीय गुरुदेव हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, इस माध्यम से हम आपको आध्यात्म के बारे में, जो हमने आपको पूर्व में नवारणो मंत्र की जो साधना दिखाई, और भी प्राण विद्या के बारे में हमने आपको पूर्व में दिखाया। इसी तरह हम इस जो चमत्कार और ये जो पूरा माहौल बना हुआ है आपाधापी का, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या असल में, तो आज हम अवधूत गुरु डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी, अवधूत जी महाराज साहब के पास हम यहाँ श्री केवल योग आश्रम में आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सब। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको, साष्टांग दंडवत। ये जो गुरुदेव माहौल बना हुआ है गुरुदेव आजकल यहाँ पर पूरे मीडिया में, कि एक बागेश्वर धाम सरकार है जहाँ पर एक दिव्य दरबार लगता है, हनुमान जी की वो आराधना करते हैं, और उनके दादा गुरु जो सन्यासी बाबा थे, उनसे उन्हें कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ऐसा वो बताते हैं, जिनसे वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं और वो मन की बात, उनकी वहाँ पर पीड़ा भी बताते हैं, उनके मन की बात भी बताते हैं और उनको उपाय भी मंत्रों के द्वारा वो बताते हैं। इस तरह के चमत्कारों को वैज्ञानिक लोगों ने, कुछ लोगों ने अंधविश्वास कह के उन्हें चैलेंज किया और पूरे देश में इस तरह की ये बहस छिड़ गई है। गुरुदेव आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या होता है इस तरह से ये? हरि ओम तत्सत। वस्तुतः यह कोई अद्भुत या असंभव नहीं है। भारतवर्ष में नाना प्रकार की विद्याएं रही हैं और अभी भी विद्यमान हैं। यदि उनके दादा गुरुजी की कृपा से बागेश्वर धाम वाले को कोई विद्या प्राप्त हुई है तो लोगों को इस पर गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी ये विद्याएं जीवित हैं। यह कोई अति असंभव कृत्य नहीं है। यहाँ तंत्रों के बल से, मंत्रों के बल से, विशिष्ट आराधना के बल से ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, हो भी रही हैं। तो क्या गुरुदेव ये वाकई में लोगों के मन की बात को जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है, होता है। मैं निवेदन कर रहा था अपने प्राण विद्या के गुरुदेव से। ये मानधाता के जंगल में रहते थे और फिर वहीं पर वो नाना प्रकार की तंत्र विद्याओं के माध्यम से लोगों का कष्ट दूर करते थे। तो उसमें भांति भांति के लोग आते थे जी। किसी को मारने का, किसी का उच्चाटन करने का, ऐसा कार्य भी करवाते थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी उंगलियां गल गईं और पांव की उंगलियां भी गल गए। सरयू के किनारे वो बैठे थे तो एक दिव्य सन्यासी महात्मा उधर से आते हुए दिखे। उन्होंने देखा तो कहा कि अरे तुम ब्राह्मण के घर जन्म लिए हो और यह क्या कार्य करते हो, छोड़ो ये सब, अपने जीवन को सुधारो। और उन्होंने उनको प्राण विद्या का प्रशिक्षण दिया। तो वो गुरुदेव बोले कि जब मैं भूल जाऊं अथवा कुछ ऐसा आवश्यक हो कि आपकी ज़रूरत हमें पड़े तो उस समय मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा तांबे का यंत्र उन्हें प्रदान किया था जी, और एक प्रक्रिया बताई थी, उसमें एक मंत्र भी था। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको ज़रूरत हो मुझसे मिलना, बातें करना, तो आप इससे कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो इसका हल कर सकते हैं। तो पर्चा गोह करौंदा खाए, एक कहावत है। पहले की उनकी आदत थी, लोग उनके पास आते थे समस्याओं का समाधान कराने, तो अभी भी नहीं छोड़े आते थे। तो उसी यंत्र के माध्यम से कहाँ किसकी भैंस खो गई है, कहाँ किसका धन छिपा हुआ है, ये सब भी बताने लगे वो जी। फिर अंत में यह हुआ कि
एक व्यक्ति ने देखा कि इसी यंत्र के माध्यम से सब कुछ बताते हैं, तो वे दिशा मैदान के लिए गए थे, तो उनके सिरहाने से उस यंत्र को निकाल कर वो ले गए। चोरी कर लिया। तो लेकिन वो क्रिया तो जानता नहीं था, जी। तो इसीलिए उसका भी काम नहीं आया, इनका भी काम रुक गया। तो फिर वो प्राण विद्या के माध्यम से धीरे 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 उनकी आंखों में ज्योति भी आ गई थी, और जब तक उन्हें कोई स्पर्श नहीं करता था उन्हें दिखता था। जहाँ कोई उन्हें छू देता था तो वो फिर नहीं देख पाते थे। तो उन्हीं से हमने प्राण विद्या के संबंध में बहुत कुछ जाना, और हम समझते हैं कि अभी उस प्राण विद्या के विज्ञाता नहीं रहे। जिन दिनों में प्राण विद्या का हम प्रचार करते थे, तो प्राण विद्या शब्द को भी लोग नहीं जानते थे वाराणसी के आसपास। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने जाना, अब तो यूट्यूब में भरा हुआ है चैनलों में प्राण पदार्थ क्या है। और उन लोगों ने ये जो नासिका से बहने वाली श्वास धारा है उसी को प्राण समझ लिया। कुछ लोगों ने प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि हैं, उन्हीं को प्राण समझ रखा है। तो ये तो अन्य वार्ता रही, पर वहाँ हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह से यंत्र तंत्र और मंत्र के माध्यम से भी दूर की बातें ऐसे ही जैसे आजकल टीवी रेडियो में देखते हैं, ऐसे वो यंत्र में वो देख लेते थे, उनसे वार्ता करते थे। अब जैसे अगर महाभारत में देखा जाए कि संजय ने वहाँ से उनको तो वो तो उन्होंने योग शक्ति उन्हें दी थी। तो देखिए यंत्र के बल से भी होता है, मंत्र के भी बल से होता है। जब हम छोटी आयु के थे तो जमातों में कुछ संतों की सेवा किए बिना हम विश्राम नहीं करते थे। तो एक अति प्राचीन महात्मा थे चतुर्भुज दास जी, उन्होंने सेवा से प्रसन्न होकर हमें एक मंत्र प्रदान किया। तो वो मंत्र के साथ साथ यंत्र भी लिखा जाता था, और अष्टगन स्याही से लिख करके अथवा होम भी किया जाता था। तो होम करने से 12 वर्ष में उसकी सिद्धि होती थी, और यंत्र लिखने पर 41 दिन में, लेकिन निरंतर लिखते रहना पड़ता था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि इसके लिखने के पश्चात नर्मदा या गंगा के नदी में गोली बनाकर इसको डालेंगे, तो जो ऊपर की ओर चढ़े तैरने लगे तो उसी को रख लेना, और जो है इससे दूर गमन, दूसरों के मन की बात, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब आप जान सकते हैं। दूरगमन का भी था, दूसरों के मन को भी जानने का था। तो मैं उनसे पूछा कि क्या इससे परमेश्वर मिलेंगे? तो उन्होंने कहा बेटा परमेश्वर प्राप्ति तो इससे नहीं होगी, पर बहुत कुछ हो सकता है। फिर भी उनके आग्रह से मैं उसको रख लिया था। उन्होंने हमें शुद्ध स्वभाव वाला बालक जान करके दिया था। तो ये वो महात्मा बड़े ही निष्प्रिय थे, त्यागी पुरुष थे, और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से विद्या मैं किसी को देने के लिए विचार कर रहा था, तुम्हें एक पात्र मिले, उन्होंने दिया था। तो ऐसा होता है, और इसी प्रकार के बहुत से यंत्र हैं। यंत्र मंत्र के साथ, कुछ औषधियों के साथ इनका प्रयोग करने से ये सब हो जाता है। लोग आश्चर्य करेंगे, यही मोबाइल है उसमें भी तो यंत्र ही तो फिट है जी। तो ऐसा होता है। परंतु एक बात है, इसमें कुछ सम्मोहन भी कुछ गुरुदेव होता है? हाँ होता है, ये सब ही होते हैं उसमें। मंत्रों के बल से तो बहुत कुछ ऐसा भी है, जैसे देवी देवताओं की आराधना करके उनसे जो शक्ति पाई जाती है, तो वो भी शक्ति कुछ दिन रहती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य जी ने एक घटना हमें सुनाई कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी याचकों की। एक महात्मा सिद्ध पुरुष थे जी, वो बैठे हुए थे और सब की समस्याओं का समाधान करते थे। तो उस समय ये भी विद्यार्थी अवस्था में उनके पास पहुंच गए, कौमुदी किन्हें ज़रूरत थी। तो उन्होंने, जो महात्मा थे, उन्होंने कहा उस बालक को बुलाओ पहले। तो वो आए, तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम जगत गुरु बनोगे। और लो 4 रुपया में उन दिनों में कौमुदी आती थी, 4 रुपया उनको दिए, बड़ी कौमुदी थी जी। फिर जब वो आचार्य हो गए तो माँ गंगा में मज्जन करके आ रहे थे। तो ठीक राजघाट में जो सीढ़ी है नीचे, वहीं एक कंबल ओढ़ा हुआ
बूढ़ा सा लेटा हुआ था दुबक के। तो उन्होंने आवाज़ दिया कि आचार्य जी आइए आइए। तो उन्होंने कहा कि कौन बुला रहा है, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना? जी। तो आचार्य जी ने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ। अरे वही जिनके पास तुम कौमुदी मांगने के लिए गए थे, पैसा के लिए गए थे, मैं वही हूँ। कहा कि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष थे आज इस अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि मेरी सब सिद्धाई चली गई। वो देवी की शक्ति थी। देवी जब तक प्रसन्न है तब तक सिद्धियाँ हैं, जब अरुष्ट हो गई तो चली गई। अब ऐसे मुझे ही ये बागेश्वर धाम सरकार का हाँ भी ऐसे शक्तियाँ ही हैं, शक्तियाँ शक्तियाँ हैं, हैं। वो शक्तियाँ उनको ऐसा हाँ प्रेरित ऐसे करती हैं। प्रेरित करती हैं। जी। तो उन्होंने कहा देखिए मज़े की बात, तुम मुझे 1 किलो सत्तू के लिए पैसा दे दो। तो उन दिनों में 4 ही रुपया में सत्तू भी मिल रहा ओ था। हो। तो उन्होंने सत्तू के लिए पैसा दिया। जी। तो ऐसी तो स्थितियाँ होती हैं। तो देवी देवताओं की आराधना से जो शक्तियाँ मिलती हैं वो कुछ काल तक रहती हैं, फिर चल ही जाती हैं। चलिए गुरुदेव, ये भूत प्रेत पिशाच इस तरह से आते हैं वहाँ पर, ये महिलाएं पुरुष इस तरह से करते हैं, ये क्या ये भी इसी शक्ति का ओ वो है? ऐसा है, बहुत लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु तर्क की दृष्टि से यदि कहा जाए तो जो पदार्थ इस संसार में नहीं है उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसी के लिए शब्द होते हैं जो पदार्थ संसार में है। यदि भूत प्रेत पिशाच ये शब्द हैं तो यही सिद्ध करते हैं कि वो पदार्थ होगा, इसलिए भूत पिशाच इत्यादि होंगे। अब कोई कहे कि हमें दिखाइए, तो बहुत से पदार्थ हैं आप नहीं देख पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की रोशनी चली गई है, जी। चश्मा लगाने पर भी नहीं दिख रहा नहीं है, दिख तो वो कहे कि हमें अमुक पदार्थ दिखाओ, तो उसको कैसे दिखाया जा सकता है? ऐसे ही ये जो शक्तियाँ हैं, देवी देवताएं हैं या भूत आदि हैं, अमर कोश में इसका परिगणन है भूतों में देव योनियः। भूत भी देवताओं की योनि में गिनी गई। 6 योनियाँ होती हैं देवताओं की। जी। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं, इन पदार्थों को जानते नहीं, उनसे कैसे कहा जा सकता है? यदि उसमें सामर्थ्य है भूत को देखने की तो वो देख सकता है, जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है तो नहीं, क्या वो देखेगा? देखेगा। जैसे उल्लूक है, उल्लूक को कोई कितना भी प्रमाणित करे कि सूर्य होता है, परंतु उल्लू तो इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सूर्य है ही नहीं। ऐसे ही संसार में होता है। तो इससे वो जो बंधु लोग भूत आदि को नहीं मानते हैं, वो लोग इससे रुष्ट न हुए कि उल्लू की उपमा दी गई, इस सत्यता को कहा गया है। मतलब कुछ इस तरह का पदार्थ होता होते है, हैं, अनेकों बार हम लोगों वो ने भी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा हो यही तो इन सकती लोगों है। ने नकारात्मक सकारात्मक न समझने वालों को कहा है। बल्कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बंगाल में हम थे, आर्य समाज में, वहाँ एक धीरेन्द्र नाम का युवक रहता था। तो उसने अपने बचपन की घटना सुनाई। वो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता था, निष्ठा से रहता था, निष्ठावान व्यक्ति था, और प्रतिदिन गायत्री मंत्र जपता, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, चूँकि वो पहलवानी करता था। तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ वो आ रहा था, तो पेड़ पर से किसी ने आवाज़ दिया, ए धीरेन्द्र हमको बीड़ी पिला दो। तो उसने उसको गाली दिया, कौन हमसे बीड़ी मांगता है, और गाली दिया। तो उसने तुरंत उतरा पेड़ पर से और एक जवान का रूप बना करके वो दानव खड़ा हो गया और कहा कि तू बीड़ी नहीं पीता है, ठीक है, नहीं देता, गाली क्यों दिया? तू बहुत अपने को पहलवान समझता है, आ हमसे लड़ ले। सब लड़के गोल बना करके खड़े हो गए और दोनों की लड़ाई हो रही है, कुश्ती हो रही है। 13-14 बार धीरेन्द्र ने भी पटका, उसने भी 13-14 बार पटका। फिर कहा कि अच्छा मैं तुमको जीत नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हारा नाड़ा तोड़ लेता हूँ। जो पहले बालकों को काला डोरा पहनाया जाता था, उसने तोड़ लिया। तो इसने कहा गाली देकर पुनः कि अरे डोरा तोड़ लिया तो क्या हुआ, अब दूसरा हम पहन लेंगे। तो उसने कहा अच्छा जाओ घर तो पता लगेगा। उसके बाद जो दुर्दशा हुई और आगे चल कर के फिर वो उसको प्रसन्न किया गया और उसी ने उसके नाना प्रकार की विद्याएं सिखाई। उन विद्याओं को सिखाया जिसको सरित सागर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे कैसे स्मशानों में तंत्र साधना की जाती है, वो सब उसने बताया। ऐसा ऐसा होता है।
तो गुरुदेव इस तरह की तंत्र साधना या ये होते हैं। होते हैं। और जिन लोगों ने यह कार्य किया नहीं, सामर्थ्य नहीं है, वो कहते रहते हैं नहीं है, नहीं है। यही कहा तो, जो पदार्थ संसार में है नहीं, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। यदि कोई शब्द है तो इसका अर्थ तात्पर्य है कि वह पदार्थ है, संसार में है। तो ये उस गांव में जाकर के लोग पता भी लगा सकते हैं, उस व्यक्ति से मिल भी सकते हैं। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। ये हमारे जो समीप में रहे जिन्होंने। तो क्या गुरुदेव इनको भूत प्रेत ये जैसे वहां से उतारे जाते हैं, वो बोलते हैं सेनापति इनको सिर में चोट मारो, सेनापति इनको उठा के पटको, होती हैं। तो इस तरह से कोई शक्तियों को ऐसा किया जा सकता है कंट्रोल? जैसे को तैसा, ऐसा कांटे से ही कांटा निकलता है, तो लोहा ही लोहे को काटता है। है। ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो उन पे काम करती हैं। अब उनको प्रमाणित न कर पाने के कारण ऐसे सब कह देते हैं लोगों को संतोष देने के लिए कि नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक है, आदि आदि। वस्तुतः ये पदार्थ संसार में हैं। एक योनि। अब लोग तो देवता को ही नहीं मानते हैं, बहुत से लोग हैं जी, पितरों को ही नहीं मानते हैं, परंतु अनेकों बार घटनाएं हुई हैं। बहुत लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं। सनातन धर्म पुनर्जन्मवाद पर ही समझिए टिका हुआ है। इतना ही जीवन नहीं है, इस शरीर के छूटने के पश्चात पुनः परलोक है जहाँ हम रहते हैं। तो अब आपको ये बतलाते हैं, ये जो शक्तियाँ हैं, यह जो कार्य हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे बड़े बैंक से छोटे बैंक ने कुछ राशियाँ ले आया और लोगों को बांट दिया। किंतु योग से जो बल होता है वो अपूर्व बल है, वो निजी बल है, स्वबल है। इसीलिए कहा गया है नास्ति योग समा विद्या, नास्ति योग समा कला, नास्ति योग समम ज्ञानम, योगात् परतरम नहीं। अब आपको बतलाते हैं कि जो लोग माइंड रीडर कहते हैं, वो सब चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं जी। ये माइंड रीडिंग करने के लिए तो पुरा काल में राजकुमारों को वेश्याओं के यहाँ भेजा जाता था। अच्छा। 2 वर्ष 3 वर्ष तक तो बुरा काम के लिए नहीं, वहाँ सीखने के लिए जी। कि कोई शत्रु, प्रतिपक्षी या विदेश का कोई व्यक्ति आए तो उसके मन में क्या भाव है, वो बच्चा राजकुमार समझ सके। इसके लिए जो राजवेश्या होती थी उसके यहाँ उसको भेजा जाता था। वो बैठे बैठे देखता था, वो बतलाती थी इस व्यक्ति के पास पैसा है, इसके पास नहीं है, ये चोर है, ये चालाक है, यहाँ छिपने के लिए आया है, अमुक है, सब इसके मस्तिष्क में ऐसी रेखाएं पड़ेंगी तो यह समझो, ये झूठ बोल रहा है तो भावना ऐसी होंगी। ये आजकल मस्तिष्क को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया, तो वेश्याएं इसमें बहुत निपुण थी। दूसरे में आज भी एक वैद्य जी थे, बोलते थे एक 5 साल की लड़की भी हो तो भी इस बात को जान जाती है कि सामने वाले व्यक्ति में क्या भावनाएं हैं जी। और नारियां पढ़ लेती हैं जी, तो दूसरों की बात है। तो खैर ये लोग जो कहते हैं वो माइंड रीडर है, अमुक है, ऐसी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक, हाँ, इसके अतिरिक्त ये तो वैश्याएं भी पढ़ लेती हैं, परंतु हमारे यहाँ ऐसी विद्याएँ हैं, आज भी हैं। मैं आपको एक विशेष बात बतला रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता लग जाता है प्राण विद्या से ही। देखिए, अर्थात योग विद्या से। इसमें पृथ्वी तत्व का स्थान अंगूठे से लेकर के कटी पर्यंत है जी। ये तो इसको मूलाधार में इस पूरे भाग को विलय किया जाता है, अर्थात पृथ्वी तत्व को मूलाधार में ला करके पृथ्वी तत्व को उठा करके जल तत्व में विलीन किया जाता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ पृथ्वी तत्व के जो विषय हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं, शक्ति सामर्थ्य है, इस सब को भी उसमें विलय किया जाता है। फिर पृथ्वी तत्व को उठा करके जल तत्व में विलीन किया जाता है। उसका स्वाधिष्ठान क्षेत्र है। स्वाधिष्ठान में जल तत्व की इंद्रियां और जल तत्व के जो विषय हैं, इस सब को उठा करके फिर अग्नि तत्व में विलीन कर दिया जाता है। इसका क्षेत्र है अग्नि तत्व का स्थान मणिपुर। फिर इन्हीं सब को, अर्थात अग्नि तत्व से संबद्ध इंद्रियों को और अग्नि तत्व से संबद्ध जो विषय हैं, यहाँ तक
तन्मात्राओं को भी उठा करके फिर वायु के क्षेत्र में अर्थात अनाहत चक्र में ले जाया जाता है और फिर उसमें विलीन कर दिया जाता है और विलीन करने के पश्चात वहाँ से उन्हीं सब पदार्थों को लेकर के उसे आकाश तत्व में विलीन कर दिया जाता है। अब आकाश तत्व को मन में विलीन कर दिया जाता है। जब मन में इन पूरे तत्वों का, इंद्रियों का विलय हो जाता है तो अब मन सूक्ष्म हो जाता है। इस अवस्था में कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या बातें हैं, क्या हो चुका है, सामने मतलब वाले उसका प्रकृति से समन्वय हो जाता है। मन ही तो विश्व है, मन ईव संसार। कबीरदास जी से किसी ने पूछा था ये प्रकृति क्या है, माया क्या है? उन्होंने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। माया से तात्पर्य संपूर्ण विश्व प्रकृति मात्र को ले लीजिए। मन में ही संपूर्ण जगत समा जाता है। इसीलिए मनो वही ब्रह्म, मन को ब्रह्म कहा गया है। मन ब्रह्म है और मन ही जगत का सृष्टा है, मन ही उसका पालक है और मन ही इसका संहारक है। इस सामान्य लोगों को ये सब बातें कैसे बताई जाए? जानना हो तो आओ, बैठ करके सीखो, जानो, अनुभव करो, तब किसी पर आक्षेप करो, किसी पर कीचड़ तब फेंको। खुद को तो पता नहीं, खुद को तो ज्ञान नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे भारत में वो विद्याएं हैं जिनके संबंध में आजकल जो विविध प्रकार से भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, वो लोग तो उसको समझ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। हाँ, विदेशी लोग हैं, वो आते हैं तो कहते हैं हम क्रोध को कैसे जीते हैं, लोभ को कैसे जीते हैं, मन को कैसे समझें, वो करते हैं। पर यहाँ के निवासी तो कैसे हम भारतीयता की निंदा कर सकें, कैसे हम भारत को विनष्ट करें, उसी में अपनी बहादुरी, अपनी महत्ता समझते हैं। यह निंदनीय है। तो देखिए, जिस समय शरीरगत पांचों तत्व का विलय मन में कर दिया जाता है, उस समय मन व्यापक हो जाता है। न्याय शास्त्र कहता है मनो विभु, मन विभु है, मनो विभु, मन व्यापक है, विशेषण भवति। तो मन इतना व्यापक है, यहीं पर हम आपके उज्जैन का, जहाँ आप रहते हैं, का महाकाल का, और तुरंत मन वहाँ पहुँच गया। यहीं से दिल्ली का नाम लें, दिल्ली का दिग्दर्शन हो जाएगा। मन सर्वगामी है, सर्वव्यापी है। अब कोई कहे कि मन यदि सर्वव्यापी है तो दूसरे के मन को हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? अरे तुम तो तब तो पढ़ोगे जब तुम्हारा मन तुम्हारा मन शांत हो जाए। अच्छा, एक प्रक्रिया और है, आपको एक वही की घटना सुनाते हैं जी। एक रमेश दास जी वैष्णव संत थे, हमारे पास व्याकरण पढ़ रहे थे उन दिनों में। तो उनको हमने वही मानधाता के राज्य में जहाँ जंगल था, वहाँ वो प्राण विद्या के योगी रहते थे, उनके पास भेजा कि जाओ उनका पता लगा कि आओ वो इस समय कैसी स्थिति में है। तो इनको उन दिनों में हमने एक प्राण ध्यान की विधि सिखा दी थी। तो रास्ते में वो अकबरपुर से उतर करके जा रहे थे, एक छोटा सा मठ मिला, वहाँ वो स्नान ध्यान किए और बैठ करके उस विधि को करने लगे। अब भगवान की कृपा, एकाएक उनका मन केंद्रित हो गया, तो उन्होंने वहीं से, वो आश्रम ऐसा है जहाँ मुझे जाना है, वहाँ रोड इस प्रकार का है, ऊपर में मंदिर है, वो बाबा जी ऐसे, सब का सब देख लिया। उन्हें विश्वास तो नहीं हो, वहाँ गए तो जो उन्होंने ध्यान काल में देखा था सब वहाँ उन्होंने पाया। अब वहाँ से जो कुछ हुआ सो हुआ। आए तो हमारे सामने, तब मैं मोक्ष भवन में रहता था, पूरी भूमि पर लेट के लंबी दंडवत किया। अब पहले से झुक के बिल्ली दंडवत करता था वो। तो हमने कहा क्या बात है, आज लंबी दंडवत कर रहे हो? तो उसने कहा कि आपकी माया आप ही जाने। मैंने जो सामान्य एक शिष्य लोग अपने गुरु को बढ़ाई देते हैं, उन्होंने दिया। तो हमने कहा कुछ तो कहो। तो उन्होंने सारी घटनाओं को सुनाया, मुझे आगे की शिक्षा दीजिए। तो फिर ऐसा होता है। हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने मुझे क्रिया योग का प्रशिक्षण दिया और मुझे सातों उसके जो विधियाएँ अंतिम भाग तक, समाधि तक पहुंचाया। जिस समय हम उनके सम्मुख उपस्थित हुए, तब उन्होंने हमें अजपा करने के लिए निर्देश दिया।
अजपा करके फिर आज्ञा चक्र में ध्यान रखने को उन्होंने बताया। जब ध्यान रखने लगे तो हमारा मन विचलित हुआ, क्योंकि वहाँ वो दुर्गा पूजा का समय था, ढम ढम बाजे बज रहे थे। अच्छा, तो हमारा मन विचलित हुआ तो तुरंत उन्होंने डांटा, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम ध्यान करो। फिर कुछ समय पश्चात खिड़की खुल गई तो शीतल शीतल हवा आई, मन फिर बहक गया। तो उन्होंने कहा प्रकृति अपना कार्य करती है, तुम्हें अपना कार्य करना है। अब बताइए, योगी की बात, वो महान योगी थे। अब वो कहते थे कि अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना, संसारियों के लिए भी प्रार्थना नहीं करना, दुख सुख को मिटाने के लिए योग का आश्रय नहीं लेना, न दूसरों के लिए लेना है न अपने लिए लेना है। योग तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो जो योगीश्वर लोग ब्रह्म की ओर उन्मुख हैं, वे लोग इस प्रकार का अब कोई सुन अब ये करके तो आएगा, योग आज की तारीख में तो गुरुदेव ये योग स्वास्थ्य का विषय है। हाँ, ये गुरुदेव। स्वास्थ्य के लिए है। तो जो वो योग नहीं है, वो योग, वो कसरत है। वो हाँ, वो अष्टांग योग में यम नियम आसन और प्राणायाम कहा गया है। तो यहीं तक के लोग सीमित रहते हैं, यम नियम का तो पालन ही नहीं होता है, तो उधर आसन और प्राणायाम कहाँ से होगा। और यह वस्तुतः यह प्राणायाम वह प्राणायाम नहीं है जिस प्राणायाम के लिए योगियों ने निर्देशन किया है। उस प्राणायाम का अर्थ और तात्पर्य भिन्न है, वह प्राणायाम दूसरे प्रकार का होता है। और यह तो जो आजकल पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि हैं, ये जैसे शरीर का व्यायाम होता है आसन, उसी प्रकार से इनको भी समझिए श्वासों का व्यायाम है। वस्तुतः जो प्राणायाम है, देखिए एक नाथों में अवधूत पुरुष हुए थे, अमृतानंद अवधूत, अमृतानंद अवधूत जी ने इसका वर्णन किया है। अच्छा, हम कलकत्ता गए थे तो वहाँ कुछ लोग हम मिले, तो एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने दिखाई, कही कि ये दयानंद जी की लिखी हुई पुस्तिका है और इन्होंने प्राणायाम का वर्णन किया है। तो उसमें हमने वही प्राणायाम को पाया जिस प्राणायाम का निर्देशन प्राण विद्याचार्य लोग करते हैं। तो जब योगी मन को इतना केंद्रित कर लेता है कि जिस समय मन निर्विषय हो जाता है, मन का कोई विषय नहीं रह जाता, जैसे ये कोई ध्यान करे भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, भगवती दुर्गा का, तो वो तो मन का विषय बना हुआ है। यह वो ध्यान नहीं है जो ध्यान समाधि में पहुंचाने वाला, ये सगुण ध्यान है। सगुण ध्यान करते करते मन में जब एक ओरता की सिद्धि हो जाती है, तब वह निर्गुण ध्यान के लिए प्रवृत्त होता है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान कहते हैं मन का निर्विषय हो जाना, इसी को कहते हैं मन का अमन हो जाना। जिस समय मन अमन हो जाता है, अमन का तात्पर्य निर्विषय हो जाता है, तो मन तभी तक प्रतीत होता है जब तक उसका कोई विषय है। जब मन का कोई विषय नहीं रह जाता तो फिर मन की सत्ता ही नहीं रह जाती। इसी को मोक्ष की अवस्था नहीं, मोक्ष की अवस्था तो और आगे है। और हाँ, तो ये प्रशांत हो जाता है, मन अति सूक्ष्म हो जाता है। जितनी सूक्ष्मता होनी चाहिए इतनी एकाग्रता आ गई। ऐसी एकाग्रता आने पर, मन के निर्विषय होने पर, फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। जिस समय इस क्रिया को करने में योगी लगता है, यदि वो चाहे कि मैं अमुक वस्तु को जानूं, पहले संकल्प कर लेता है, तो फिर वो सब पदार्थ उसे दिखने लग जाता है। तो संकल्प तो इसमें करना पड़ता है। अच्छा, मन जब चेतना में विलीन हो जाता है तब कुछ नहीं रह जाता। चेतना को फिर आत्म तत्व में विलीन कर दिया जाता है, अर्थात समाधि में जाने की यह प्रक्रिया है। समाधि का तात्पर्य है चेतना अपने उद्गम में निलीन हो जाए, एकमात्र बस आत्म तत्व ही रह जाए और कुछ न भाषे। तो वह है मुक्ति की अवस्था, ब्रह्म से तदाकार की अवस्था। तो अब जो इतनी ऊंचाई में पहुंचा हुआ है, मन को निर्विषय बना चुका है, वही व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है। ये लोग टिर टिर करने वाले जो हैं, एक दूसरे की निंदा करने वाले, ये टिर टिर शब्द कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारी भारतीयता पर आक्षेप करते हैं, योग विद्या पर आक्षेप करते हैं। बहुत लोग हैं योग को ही नकार रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं
पूर्व जन्म, अग्रिम जन्म, इसके बारे में कुछ स्वीकार ही नहीं करते हैं। पूर्व होता जन्म है। पर जन्म को तो तभी न जानेंगे जब पुनर्जन्मवाद को मानेंगे। तो यहाँ का तो बच्चा बच्चा कहता है पिछले जन्म में जो हम कमा किए के आए होंगे, हैं वही इस वही जन्म में तो मिलेगा। पार है। आप कहते हैं कि अरे करेगा सो भरेगा, जैसा यही करेगा प्रारब्ध। ये प्रारब्ध है। तो ये भारतीय संस्कृति संतुष्टि को देने वाली है, संतोष को देने वाली है। जो भाई पिछले जन्म में किया होगा वो हमें मिल रहा है। प्राप्तव्यम लब्धम, जो प्राप्तव्य था वो जब प्राप्त हो गया। तो गुरुदेव जिस तरह से ये जो हाँ। देख के बता पा रहे हैं या मंत्र शक्ति से, साधना से, भूत प्रेत का उनसे मुक्ति दिला रहे हैं, ये सब क्या सनातन धर्म में इस सब के कुछ है शास्त्रों में बहुत से हैं। इसमें आयुर्वेद में इसका एक अध्याय है, ज्योतिष में एक अध्याय है। ज्योतिष को कौन नकार सकता है? चिकित्सितम ज्योतिष मंत्रवादा परे परे प्रत्ययमावहन्ति अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्राणि। ये साहित्य इत्यादि हैं, इनको विनोद के रूप में हम देख सकते हैं। यद्यपि उससे शिक्षा मिलती है, अन्य लोगों के लिए उसे उपन्यास के रूप में देखा जा सकता है, अन्य लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं जी। परंतु जो चिकित्सा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, वो प्रत्यक्ष पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति, वो तो कदम कदम पर प्रमाणित करता है, विश्वास दिलाता है। तो ज्योतिष में एक अध्याय है, पिछले जन्म में यह क्या था, पिछले जन्म से इसका कौन कौन सा कष्ट आ रहा है, इसे प्रेत बाधा तो नहीं है, प्रेत बाधा है तो कहाँ से है, अब उसके मातृपक्ष का है, पितृपक्ष का है, और या कहीं का है, इस सब उसमें प्रकरण आते हैं। और अनेक ज्योतिष के जानने वाले हैं जो इसका समाधान कर रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार से चिकित्सा शास्त्र है, ये तो सब जानते हैं, मिर्चा को मुख में डालेंगे तो कटु अनुभव होगा। यहाँ अनेकों बार सर्प, बिच्छू इत्यादि की चिकित्सा हुई, जड़ी बूटियों से की गई, आज भी की जाती है। मैंने भी गुरुदेवपुर में यहाँ आश्रम में जब मैं था तो मैंने देखा बिच्छू का काटा हुआ, वो तड़पता हुआ आया था यहाँ पे, और 10 मिनट बाद वो पूरी तरह से प्रसन्न होकर गया। आपने तो खुद ये अपने सब हाथों से होता है, उसमें लिखा हुआ है, जिसे लोग अमुक अमुक ऊर्जा कहकर नाम देते हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उसको धारण करा दीजिए, तो उसी को कहा गया है। जैसे बच इत्यादि हैं और भी है, ये सब बातें बताई नहीं जाएगी। जैसे वरुणा है, इन सब को धारण करने से वो करने से, जैसे कृष्ण भगवान को वैजयंती माला पहनाते थे, सीपी, कमठी, सुकरी, करी जरी और ब्याल, ये मणियाँ हरि उर्वसत, यही वैजयंती माला। इनको धारण करने से पूतना का भय, दुष्ट राक्षसों का भय, भूतनी का भय नहीं रह जाता। परंतु आजकल कोई मानते नहीं है, ग्रहण करते नहीं। परंतु यह थोड़ा ऐसे ही नहीं है, अनेक इसके रूप हैं। ये भूत प्रेत पिशाच के गुरुदेव एक भय की अवस्था भी होती है, या मानसिक रूप से भी इस तरह से अंदर से कुछ लोग तो ऐसा भी होता है, जैसे इंजेक्शन खाली वाला पकड़ के खींचेंगे तो जितना खींचेंगे उतना द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा ना जी, दवा जी। अच्छा, तो इसी ढंग से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भयभीत हो जाता है या शोकग्रस्त हो जाता है, तो उसके निम्न देश के प्राण किसी किसी के नाभि में अथवा हृदय में आकर के केंद्रित हो जाते हैं। तो जिन भागों से उसका प्राण हट चुका है, उन भागों में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भर जाती हैं जो उसके लिए बहुत हानिप्रद होती हैं। अच्छा, जो इसके विज्ञ हैं वे औषधि के माध्यम से अथवा मंत्र बल के माध्यम से उसे दूर करते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी होता है, उसके मस्तिष्क में कोई कहते हैं कि किसी आत्मा का आवेश हो गया, तो यह भी एक कारण होता है। तो यह जो दूर किया जाता है उसमें भी योग बल आवश्यक है। मंत्र बल बिना योग बल का अधूरा है। मंत्र वैसे तो कहा गया है, ना मंत्रमक्षरम कश्चित नहीं द्रव्य मनौषधम ना योग्य पुरुषः कश्चित योक्ता तत्र सुदुर्लभ। ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो मंत्र का कार्य न करे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। कंकड़ पत्थर भी जो यंत्र सब औषधि है। ऐसे ही हर पुरुष में कुछ न कुछ योग्यता है, परंतु योग्यता तत्र सुदुर्लभ, उसको पहचान करके उपयोग करने वाला यही दुर्लभ है।
तो और यही वो अभी कर रहे हैं इस समय हो अगर हो धीरे हो यही बात है। तो उसमें ये देखिए, मंत्र में आत्मबल को उड़ेला जाता है। जैसे चाशनी में बूंदिया छान छान जी के डालते हैं जी और गुरु उसमें माधुर्यपन आ जाता जी है, गुरु इसी प्रकार से जो मंत्र हैं, शब्द हैं, उनमें अपने आत्मबल को उड़ेला जाता है। जी गुरु जो जितना अपने आत्मबल को उड़ेल सकेगा, उसका मंत्र उतना ही प्रभावी प्रभावी होगा। तो इस जगत में लोग सामान्यतः व्यवहार करते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को बोलता है यहाँ आओ, तो उसका बेटा सुनता ही नहीं है, जी मानता ही नहीं। परंतु एक पिता बोला ऐ सुनो, तो दौड़ करके दौड़ आता है। करके तो ये दोनों के वाक्य में अंतर है, क्योंकि उसके शब्द में उतना आत्मबल नहीं है जी कि अपने बच्चे को खींच सके। और ये जो दूसरे ने कहा यहाँ आओ, लड़का दौड़ के आ गया, वो आत्मबल से आत्मबल भरा हुआ। ऐसे ही मंत्रों में भी समझना चाहिए, आत्मबल से बढ़कर इस जगत में कुछ भी नहीं है। जी तो चाहे मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, उसमें अपने आत्मबल को उड़ेल देने से, अर्थात चेतना रूपी शरीर के भीतर में जो चेतना का सिंधु जी है, जी गुरु उस चेतना सिंधु में इनको डुबेने से, अक्त करने से, मज्जन कराने से वो सामर्थ्यवान हो जाता है। और इसको जो लोग नहीं समझते हैं, वही लोग इसकी निंदा करते हैं। उसने अपने मन को तो बस में कर नहीं सका, जी गुरु और जिसने अपने मन को बस में करके वो सिद्धि प्राप्त कर ली, उस पर आक्षेप करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में ये सब पदार्थ है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। और हमने तो कथा सरित सागर में विविध प्रकार के जो आख्यान देखे थे, जी गुरु उनको तो हो बहु वैसे ही घटना एक साधक ने जो किया था, बता बोले अरे सरित सागर में पड़ा हुआ हमने देखा, इसको तो प्रत्यक्ष वर्णन कर रहा है, बता रहा है। गुरुदेव, जैसे ये मंत्र साधना या ये शक्ति साधना है, ये सब होता है, ये क्या निज स्वार्थ के लिए भी ये काम करती हैं या फिर ये परमार्थ के लिए ही? वस्तुतः इसमें उद्देश्य में अंतर हो जाता है। जो लोग पैसा कमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उसकी बुद्धि तो क्षुद्र है। अच्छा, कुछ लोग हैं परोपकार के लिए इसका आश्रय लेते हैं, वो कुछ हद तक ठीक है। परंतु यंत्र मंत्र तंत्र ये सब लौकिक सिद्धियों को देने वाली हैं। मनुष्य को एक शरीर स्वस्थ रखना है, दूसरे में संसार को अनुकूल बना करके रखना है, और तीसरे में परब्रह्म को प्राप्त करना है। पारलौकिक। तो आहार व्यवहार को ठीक करके आसन, प्राणायाम, योग, व्यायाम, मेहनत, दंड, कुश्ती, कसरत इत्यादि के द्वारा अथवा औषधि सेवन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख लेना चाहिए। दूसरे में जगत अनुकूल नहीं हो पा रहा है, तो इसी के लिए मंत्र का आश्रय लिया जाता है, देवाराधन किया जाता है। तो उसमें भी अपने ही हृदय का बल काम करता है। जब तक अपने में आत्मबल सुदृढ़ नहीं हो, उस मंत्र में आत्मबल को उड़ेला नहीं हो, मेरा कहने का आशय, तब तक वह काम नहीं करेंगे। एक व्यक्ति है, एक घटना सुनाते हैं, यो कथामृत में बात उदाहरण के लिए दी गई है कि एक तांत्रिक जी एक वन में बहुत दिनों से तंत्र उपासना कर रहे थे, हवन कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिल रही थी। उसी समय एक राजपूत घोड़े पर बैठ के उधर जा रहा था, तो उन्हीं के आश्रम में रुक गया। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो कहा कि हमको 10 वर्ष हो गए और सिद्धि नहीं मिली, यही कर रहा हूँ। लगला हमें दो। और होम करने लगा। जहाँ 100वां आहुति होम हुआ, वो जो आराध्य है वो प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो तपस्वी हैं इनको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ, आपके लिए प्रकट हुआ हूँ। बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसमें इतना त्याग है, तप है, जी मनोबल उद्दाम है, वो उन मंत्रों को सिद्ध करता है। तो उस साधक ने पूछा उस शक्ति से कि मैं इतने दिनों से यह आराधना कर रहा हूँ, आप प्रकट नहीं हुए, और ये अभी 25 साल का लड़का है, युवक है, और एक ही दिन एक ही बार में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि यदि 100वां होम पढ़ते ही मैं प्रकट नहीं होता, तो ये अपने शरीर को उसी कुंड में कूद करके दाह कर देता।
ओह। इसके मनोबल इतना इसमें एकाग्र हो गया था, उद्दाम था, ऐसी भावना थी, उसका मनोबल ऐसा विकसित था, इसीलिए मुझे प्रकट लगा। तो देहम पातयेयम कार्यम व साधयेयम, तो ऐसा होता है। अब बागेश्वर धाम की चर्चा आप कर रहे थे, जी। उन्होंने कितना तप किया होगा, रात रात भर जागा जी। होगा, क्या क्या किया होगा, उसको तो कोई पृष्ठभूमि को देखता देख नहीं, नहीं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। साधना की होगी उन्होंने, या उसमें निश्चित रूप से किया उपवास है, रखना पड़ता है, व्रत करना बहुत कुछ पड़ता है। करना पड़ता है। तो ये है, और कुछ पूछना है तो आपको? गुरुदेव, बहुत अद्भुत जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी। और एक छोटा सा एक प्रश्न और है गुरुदेव, कि ये जो इस समय समाज में चल रहा है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और इस तरह से, तो एक पक्ष, एक धड़ा ये भी कहता है कि ये सब चुनावी हथकंडा है, या ये सब देश को तोड़ा जा रहा है, ऐसे हिंदू और मुसलमानों में बांटा जा रहा है, ऐसा एक वातावरण बन रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों की दृष्टि स्थूल होती है, अब वो लोग स्वल्प लाभ को देखते हैं, और कुछ की दृष्टि दूर की होती है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दृष्टि रखते हैं, विचार करते हैं। धर्म तो एक ही है, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वो दो नहीं हो सकता है। सत्य सत्य होता है। धर्म के बारे में लोग समझते नहीं। यह जो कहा जाता है मुस्लिम धर्म, हिंदू, ईसाई धर्म, अमुक धर्म से पूछिए, मुस्लिम धर्म कब से प्रारंभ हुआ? जब से मोहम्मद साहब हुए। उससे पहले क्या लोग सत्य नहीं जानते थे? जी। क्या झूठा बर्ताव करते थे? धर्म न दूसर सत्य समाना। वैसे मनुस्मृति इत्यादि में कहा गया है धर्म के 10 लक्षण। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इनके भावों को पढ़िए तो संपूर्ण सदाचार, शिष्टाचार और जो महापुरुषों का आचार है सन्निविष्ट हो जाता है। बाकी सब इसी के व्याख्या हैं। तो यह तो दो हो नहीं सकता। जैसे देखिए, अग्नि का विशेषण गर्म या ठंडा अनुचित है। विशेषण वहाँ दिया जाता है जहाँ पर अनेक हों। तो अनेक में से एक को पृथक करने के लिए ही विशेषण दिया जाता है। जैसे अनेक घड़े हों, काला, पीला, नीला, तो कोई कह सकता है कि उस काले घड़े को ले आओ, क्योंकि यहाँ पर अनेक घट हैं, तो कौन सा घट लाना है, तो इसके लिए विशेषण दिया काले घट को लाओ। ऐसे ही अग्नि में विशेषण नहीं होता। विशेषण न क्वापि शीतत्वम न क्वापि उष्णत्वम बहने क्वापि विशेषणम। बहने का कहीं पर न शीतत्वम न चोष्णत्वम बहने का भी विशेषणम। कोई कहेगी गरम गरम आग ले आओ, तो लोग कहेंगे कि इसे ज्ञान नहीं है। अथवा कोई कहे कि ठंडा ठंडा आग ले आओ, तो और हास्यास्पद है। आग कैसे ठंडी होगी? ठंडी नहीं हो सकती है। तो गरम या शीतल विशेषण देना निरर्थक है, क्योंकि अग्नि सदैव गर्म ही है और वो शीतल कभी नहीं है। इसी प्रकार से एक ही पदार्थ है सत्य। तो सत्य को यदि धर्म हम कहते हैं, तो अब उसमें विशेषण कोई लगाए, जैसे मुस्लिम धर्म, इसका अर्थ हुआ मुस्लिम सत्य। जी। वैसे धर्म के बहुत स्वरूप हैं जी। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस लोक का भी कल्याण हो और इहलोक का अपना भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, संपूर्ण जीव जंतुओं का कल्याण हो। एक चींटी से लेकर के देवता पर्यंत, एक धूल के कण से लेकर के आकाश पर्यंत सबका भला हो, जिस कृत्य से, वही धर्म है। संक्षेप में यही है। तो अब वो कोई कहे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तो ये कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम सत्य को यदि धर्म कहते हैं तो उसका विशेषण देना अनुचित है। धर्म तो एक ही है, और धर्म की व्याख्या जितनी अच्छी यहाँ के ग्रंथों में हुई है, धर्म का प्रतिपालन यहाँ के मनुष्यों ने किया है, जिस धर्म के कारण से एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। ऐसा कौन हो सकता है जो देवताओं के हित के लिए पूरी अपनी
देह को दे। शरीर को दान कर देवे, हड्डी उन्होंने दे दिया था। दे दीजिए। यदि हम इतिहासों को देखें तो इतने उदाहरण हैं, आज भी दे रहे हैं। आज यही है, घाटोली में एक बच्चा है और शायद बंटी जी का बड़ा लड़का है। एक गौ माता घास खाने के लिए उतरी, तो वो जो बड़ा सा कुंड था, गड्ढा था, उसमें घास वास सूखे घास पड़े थे, किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया था, उसमें आग लग गई थी। और ऊपर में कुछ हरा किसी ने डाल दिया था। वो गाय उसमें उतरी, गाय थी या बाछी जो भी हो, तो उसमें जलने लग गई। तो एक बच्चा, वो बंटी जी का, उससे रहा नहीं गया, वो कूद पड़ा और उसको निकाला। उसका शरीर यहाँ से यहाँ तक एकदम जल गया, जैसे मांस पकाया जाता है। तो ये अभी देखने में आ रहे हैं सब। तो वहाँ की तो बात दूर है। एक गौ माता की रक्षा के लिए जो व्यक्ति गौ को समझता है वही पृथ्वी को समझेगा। गौर गमा क्षमा, पृथ्वी का एक नाम गौ है जी। अच्छा, ये गौ, जो इस गौ को समझ सकता है वो पृथ्वी को समझ सकता है। जो पृथ्वी को समझ सकता है वही प्रकृति को समझ सकता है। जो प्रकृति को समझ सकता है वही अविद्या को समझ सकता है। तो इसके लिए जैसे पुराने काल में परोपकार के लिए अपने सर्वस्व को होम कर देते थे, सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपने सब कुछ स्वाहा कर दिया, पत्नी और पुत्र को भी वाराणसी में बिक्री कर दिया। इस संसार में कोई है ऐसा क्या? किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के बारे, कुछ पंथाइयों ने तो ब्रह्मचर्यत्व को नकार ही दिया, जबकि आज हमारे भारत में न जाने कितने ब्रह्मचारी पड़े हुए। तो कहने का आशय है, यह सनातन धर्म में जो कुछ कहा गया है वही धर्म है। सनातन का अर्थ है सदा सर्वदा रहने वाला। ईसा मसीह जब पैदा हुए तब से ईसाइयों का धर्म चला, उससे पूर्व क्या था? जो सदा सर्वदा विद्यमान था वही सनातन है, वही एक धर्म है, उसका कोई विशेषण नहीं है। हमारे शास्त्रों में हिंदू इत्यादि शब्द नहीं है, ये तो लोगों ने दिए हैं, थोपा गया है। उसका अर्थ विविध प्रकार से लोगों ने, चूंकि हिंदू हिंदू कहने लगे तो हिंदू का अर्थ बनाया। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, डॉक्टर इनके लाल बहादुर शास्त्री के गुरुजी पंडित महोपाध्याय गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी कहते थे, आ हिमालयात, हिमालय से लेकर के इंदु कुशावत। इंदु कुशा एक स्थान है, तो वहाँ का ही लिया, इंदु कुशा का इंदु लिया, तो ही अंदू मिला करके हिंदू बना। तो इतने बड़े भूभाग का नाम हिंदुस्तान है और इसमें जो रहे उसको हिंदू कहते हैं। उन्होंने एक अर्थ किया था, इसका उदाहरण दिया, जैसे होरा, अहोरात्र शब्द है, अहो का अ छोड़ दिया हो रखा, और रात्र का त्र छोड़ दिया रा रखा, हो और रा बन गया। तो होरा का तात्पर्य है 24 घंटा। तो इसी प्रकार से प्रत्याहार करने की प्रथा हमारे देश में रही है। कुछ लोग कहते हैं वो सिंधु देश है, तो कुछ लोग स को हा पढ़ते हैं, जैसे सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। हिंदू हो गया। यही दोलाज में आगे सिंध नदी से हिंद नदी, सापड़ 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 लिया, नहा लिया, सापड़ उसको हापड़ लिया, हापड़ लिया, सापड़ लिया को वो लोग बोलते थे हापड़ लिया, हापड़ लिया, आज ही बोलते हैं हापड़ लिया। तो वैसे सिंधु के स को लोग हा कहने लगे, ऐसे ऐसा अर्थ करते हैं। परंतु जो भी हो, समयानुसार अर्थ के लिए भिन्न भिन्न शब्द बदलते रहते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। वस्तुतः सनातन धर्म ही एकमात्र है, सदा सर्वदा से चला रहा है, इसमें किसको आपत्ति है? यदि हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हिंदू का तात्पर्य यहाँ है वैदिक धर्म से, इसे सनातन राष्ट्र कहना, सनातन राष्ट्र। तो मान लो हिंदू राष्ट्र कहें तो वो वही है। इसी धर्म में यह है कि बहुजन सुखाया बहुजन हिताया कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ की जो भी कृत्य हैं वो अपने लिए नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हैं। ऐसा जो धर्म है वो धर्म से युक्त तो होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्म को छोड़ दो, धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति का माँ के प्रति कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। हमारे यहाँ लिखा हुआ है, पुत्र को माता के प्रति यह कर्तव्य होना है। राजा का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य को भी धर्म कहा जाता है। तो राजा का क्या कर्तव्य है? अपने कर्तव्य का ही पूरी तरह पालन करना, तो वही धर्मस्थ हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पंच महायज्ञ होता था। इन पंच महायज्ञों के द्वारा देखिए ना, चींटा को
अन्न देने का विधान है, कौवा को, चांडाल को भोजन बनने के बाद इनको देने का विधान है, अतिथियों को, माने जो भी है ये सब का सब विश्व के कल्याण के लिए ही यहाँ पर नियम बताए। बताइए ना, कौन ऐसा धर्म आजकल है जो पेड़ पौधा जीव जंतु की पूजा कर रहा हो? हमारे यहाँ केले की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है। मैं एक आश्चर्य हो गया, हम निमवाड़ में थे, ओंकारेश्वर में नाग पंचमी का दिन आया तो आटा गूंदने लगे, तो एक वृद्ध महात्मा बोले आज नहीं, नाग देवता का फण जल जाएगा, आज तवा नहीं चढ़ेगा। तो क्या होगा, पतीला एतल में खिचड़ी बनाओ, चावल बनाओ। यहाँ तक भावना है। हल की पूजा होती है, बैल गाय गरु की पूजा होती है। इतना विशाल जगत के प्रति कर्तव्य, अर्थात एक एक अणु अणु में हम परमेश्वर का दर्शन करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो परमात्मा को सब रूपों में देखने की क्षमता यहीं के धर्म में है, यहीं की परंपरा में है। और लोग तो भेदवादी हैं, भेद 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 भौतिकता में उलझे हुए हैं, इसलिए ये लोग इस आध्यात्मिकता का निषेध करते हैं। तो यही तो बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत आशीर्वाद आपसे हमें मिला। ये जो संत वाणी आपने सुनी, डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज हमारे साथ थे, और कैसे आपने बताया कि जो बागेश्वर धाम का जो सच है वो सच ये है कि ये मंत्र शक्तियाँ होती हैं, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, इन्हें साधना से हासिल किया जा सकता है। हालांकि गुरुदेव ने ये भी बताया कि यह देवी शक्तियाँ होती हैं, देवी या देवताओं की साधना से जो वो शक्ति मिलती है, और ये कुछ समय के लिए होती हैं। हो सकता है ये कुछ समय तक उनके साथ दें, और उन शक्तियों के माध्यम से, उन शक्तियों की ताकत से वो कल्याण, लोक कल्याण कर रहे हैं, वो लोगों की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, उनकी मानसिक अवस्था को समझकर उन्हें मंत्र चिकित्सा से, मंत्रों से उनको किस तरह से शांति मिल सकती है, इस तरह से बताओ। वो धन्यवाद के पात्र हैं, तो बता वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इस तरह से एक लोक कल्याण कर रहे हैं। और भूत प्रेत पिशाच के बारे में भी गुरुदेव ने बताया कि ये भी संभव है, क्योंकि ये जब नाम है, वर्ण है, तो निश्चित रूप से ये पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ हैं, और निश्चित अगर पदार्थ है तो उनका कोई ना कोई असर तो जीवन पर होगा ही। और उनका इस तरह से जो इलाज है, जिस तरह से हम कहें कि भूत प्रेत का इलाज है या उसका जो शमन है, वो इस तरह से मंत्र शक्ति से और तंत्र और यंत्र शक्ति से किया जा सकता है। मगर यही शक्ति अगर स्थायी रूप से किसी को प्राप्त करना हो तो उसके लिए योग आवश्यक है। और योग शक्ति से वह व्यक्ति जो है वो देवतुल्य हो सकता है, और वो पूरा प्रकृति के साथ समायोजित होकर के पूरी प्रकृति पे, ना सिर्फ मनुष्यों पे, पूरी प्रकृति पे राज कर सकता है। आप इसी तरह हमारे साथ अन्य रोचक जानकारी के लिए बने रहिए लॉजिकल इंडिया बेखौफ बुलेटिन पर। और आज के हम इस फैक्ट को जानने जो यहाँ आए थे, उसमें हमें ये पता लगता है कि निश्चित रूप से ये शक्तियाँ हैं। और इस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को जो गुरुदेव ने बताया है, क्योंकि अवधूत गुरु हैं, उम्र तो हालांकि संतों की नहीं जानी जाती है, मगर काफ़ी, जैसा आपने वार्ता में सुना होगा कि पुराने गुरुवर का आपने नाम लिया, तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप भी जिस तरह से गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिए हैं, योग, ध्यान, नियम, संयम, इससे रहें और अपने आप को कृतार्थ करें। पृथ्वी पर आप मानव स्वरूप में पैदा हुए हैं, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य की बात है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया पर बेखौफ बुलेटिन में। जय श्री महाकाल, हरिओम, जय गुरुदेव।